नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आने वाला हाल फिलहाल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। आप एसएससी हो, आप फिर रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को जरूर अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यह मोहम्मद शाह था। ऑप्शन सी से हो जाएगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेजली द्वारा नहीं किया गया था? तो इनमें से कौन सा कार्य वेलेजली के द्वारा नहीं किया गया था? तो इनमें से कोई कार्य नहीं किया गया था। सहायक संधि की नीति अपनाना ये भी नहीं किया था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध और द्वारा मैसूर का नियंत्रण ये भी गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये भी गलत है। इनमें से कोई भी कार्य नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो यह मुंबई से हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो यह औरंगजेब के समय हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो यह कुलीन या वृद्ध मनुष्य के संस्था का था। ऑप्शन डी से हो जाएगा कुलीन या वृद्ध मनुष्य संस्था का था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभीषण सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश की रचना किस बुद्ध संगीत में हुई थी? तो महाविभीषण सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीत में हुआ था? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था। ऑप्शन डी से हो जाएगा चतुर्थ। जो राजतरंगिणी कहाँ पे हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत? तो यह हुआ था कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। इनमें से सभी बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही। जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव ने किया था कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो कलाइल सर्कुलर का संबंध किस आंदोलन से था? तो स्वदेशी आंदोलन से था। ऑप्शन ए से हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बंदरगाहों का प्रशासन के देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो मुगल काल में बंदरगाहों का देखभाल कौन करता था? तो यह मुशीद करता था। ऑप्शन ए से हो जाएगा मुशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो 1928 में चलाया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो यह बिहार शरीफ था। ऑप्शन डी से हो जाएगा बिहार शरीफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो यह 7 व्यक्ति को किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा 7 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितने होते हैं? तो 9 होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा 4 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वी.एस. नायपाल को साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस वर्ष वी.एस. नायपाल को साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 2001 में मिला था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुखवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया? तो इनमें से कौन सा पुस्तक सुखवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया? तो गार्डन नहीं लिखा गया। उसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है, द कंपनी ऑफ वेमेन भी लिखा गया है, और बुरियल एट सी लिखा गया। इन सभी को खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? तो यह एम है। ऑप्शन ए से हो जाएगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो फ्रैंकफर्ट कहाँ से संबंधित है? तो यह जर्मनी से है। ऑप्शन ए से हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्यीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्यीय अवस्था जिसमें एक समान वस्तु की बहुत अधिक क्रांति और विक्रेता होती है, क्या कहलाता है? तो वैश्यीय अवस्था जिसमें समान वस्तु को बहुत अधिक क्रांत और विक्रेता होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता बोला जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडेल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो इंडेल्को कंपनी का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो कनाडा के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर मीना चरण को किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा प्रोफेसर मीना चरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को लक्ष्य रखा है? तो भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक रखा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया है? तो सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया है? तो यह म्यांमार के साथ किया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो दक्षिण कोरिया में बनेगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी की ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो कहाँ पे 11वीं सदी का ग्रंथम शिलालेख खोजा गया है? तो यह तमिलनाडु में खोजा गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा
तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोंगेट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगेट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो नाजिम वाजारी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध बोस को किया गया, अनिरुद्ध बोस को। ऑप्शन बी से हो जाएगा अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेल्जियम में हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक कौन बना? तो यह गोपीचंद थोटकुर बना था। ऑप्शन ए से हो जाएगा गोपीचंद थोटकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया था? किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? तो यह विलिस्की मीर को किया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा विलिस्की मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह मालदीव में हुआ। ऑप्शन डी से हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो तीसरा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT थेरेपी किस बीमारी का इलाज में प्रयुक्त होगा? तो CRT थेरेपी किस बीमारी में प्रयोग होगा? तो कैंसर में होगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर दर्जा मिला था? किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो यह श्रीनगर को मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन के अलग होने की घोषणा किया था? किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से। ऑप्शन बी से हो जाएगा WHO से अमेरिका ने अलग होने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो सोम्पेन जनजाति ने किया। ऑप्शन बी से हो जाएगा सोम्पेन जनजाति ने 2024 के लोक चुनाव में पहली बार मतदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को संरक्षण का अधिकार किस रूप में वर्णित किया गया? तो इसे किस रूप में वर्णित किया गया? जलवायु परिवर्तन को तब मौलिक अधिकार के रूप में किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का संपन्न कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का सम्पन्न कहाँ हुआ? तो यह रोम में हुआ था। ऑप्शन बी से हो जाएगा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे मिला? तो अमिताभ बच्चन को मिला। ऑप्शन सी से हो जाएगा अमिताभ बच्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्तियों को मनोनीत निम्न में से किस देश के संविधान लिया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य करता है वो किस देश के से लिया है? तो यह आयरलैंड से लिया। ऑप्शन डी से हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म विभूषण और पद्मश्री व सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति पद के कार्य नहीं किए? तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति में से कार्यवाहक पद पर कार्य नहीं किया? तो यह नीलम संजीव रेड्डी नहीं किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो राज्यसभा में ऐसे कितने सदस्य रहे जो भारत के प्रधानमंत्री बने? तो यह 4 रहे। ऑप्शन बी से हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश पद रहने वाला न्यायाधीश कौन था? तो सबसे कम मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाला कौन व्यक्ति थे? तो कमल नारायण सिंह था। ऑप्शन ए से हो जाएगा कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन और जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समर्थित सूची में शामिल किया गया? तो किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी से हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है। ऑप्शन ए से हो जाएगा गोंड। और पहला कौन है? तो भील जनजाति है। दोस्तों ये था आज का जीके का प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाला हाल फिलहाल एग्जाम सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी तरह का रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड होता है। तो अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।